बहुत समय पहले असुर कुल में दो भाई थे, रंभासुर और करम्बासुर। दोनों अत्यंत पराक्रमी परंतु अहंकारी। कुछ समय बाद रंभासुर ने एक सुंदर जलपरी से विवाह किया और उनसे जन्मा महिषासुर, आधा भैंसा आधा मानव। जन्म से ही महिषासुर असाधारण शक्ति का धनी था। उसने पर्वत उठाए, नदियों को रोका और शीघ्र ही असुरों का नेता बन गया। महिषासुर गर्व से, मैं रंभासुर का पुत्र हूं, मेरी नसों में अपराजेय शक्ति बहती है, अब देवताओं की सत्ता नहीं बचेगी। असुर सेना, जय महिषासुर, जय महाराज। महिषासुर ने वर्षों तक तपस्या की। ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा, वत्स, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वर मांगो। महिषासुर चालाकी से, हे पितामह, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई देवता, असुर या पुरुष मुझे न मार सके। ब्रह्मा, तथास्तु। महिषासुर ने सोचा, स्त्रियां तो दुर्बल हैं, उनसे क्या भय। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वरदान पाकर महिषासुर अजेय बन गया। उसने इंद्रलोक पर चढ़ाई कर दी। महिषासुर हंसते हुए, इंद्र, अब तेरा स्वर्ग मेरा है। इंद्र आक्रोश में, असुर, तू सीमा पार कर रहा है। भयंकर युद्ध हुआ। देवता हार गए। इंद्रलोक महिषासुर के अधीन हो गया। देवता विलाप करते हुए, अब कौन बचाएगा हमें। देवताओं के नेत्र नम थे। इंद्रलोक खो चुका था। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव चिंतन में डूबे थे। फिर अचानक तीनों की दृष्टि आकाश की ओर उठी। महिषासुर के आतंक से स्वर्गलोक खाली हो चुका था। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, यम, सूर्य सभी अपनी अपनी शक्तियां खोकर निराश खड़े थे। वे ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हमें मार्ग दिखाइए। अब हमारी रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। ब्रह्मा ने शांत स्वर में कहा, महिषासुर को किसी देवता, किसी असुर, किसी पुरुष से नहीं मारा जा सकता। उसका वध केवल एक स्त्री के हाथ से संभव है। यह सुनकर देवता चकित रह गए। उन्हें लगा, एक स्त्री कैसे उस भयंकर राक्षस का सामना कर सकती है। लेकिन तब विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारी ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब ब्रह्मांड असंतुलित हो जाता है तो वही उसे संतुलित करने के लिए प्रकट होती है। महादेव ने अपनी तीसरी आंख खोली और गर्जना करते हुए कहा, शक्ति, अब प्रकट हो जाओ। अद्भुत दृश्य घटित हुआ। देवताओं के शरीर से तेज निकलने लगा। वह तेज आकाश में मिलकर एक विराट अग्निपुंज बना। ब्रह्मा के मुख से निकली आभा ने देवी का सुंदर मुखमंडल रचा। महादेव के केशों की ज्वाला से प्रकट हुई उनकी घनी काली जटाएं और त्रिनेत्र। विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं और वक्ष बना। इंद्र के पराक्रम से मुकुट और कर्णाभूषण दमक उठे। वरुण की शांति से कमल सी कोमल आभा प्रकट हुई। अग्नि की शक्ति से उनका स्वरूप तेजस्वी बन गया। वायु के वेग से उन्हें अतुल्य गति और पराक्रम मिला। सूर्य के प्रकाश से उनका पूरा शरीर दिव्य दीप्ति से चमक उठा। क्षण क्षण में यह तेज रूप लेता गया और अंततः प्रकट हुई 10 भुजाओं वाली आदि शक्ति दुर्गा। उनका स्वरूप अलौकिक था। उनकी आंखें सूर्य और चंद्रमा के समान थीं। उनके होंठों से मुस्कान झर रही थी, पर उसी मुस्कान में संहार की शक्ति भी छिपी थी। उनके चरणों के नीचे पूरी पृथ्वी कंप रही थी और उनके पीछे प्रकट हुआ एक विशाल सिंह, उनका वाहन। देवताओं ने विस्मय से देखा, उनके सामने स्वयं शक्ति का मूर्त स्वरूप खड़ा है। अब देवी को अस्त्र शस्त्र प्रदान किए गए। इंद्र ने उन्हें वज्र भेंट किया। वरुण ने अपना शंख दिया। अग्नि ने दिव्य शक्ति से भरा हुआ शूल सौंपा। वायु ने धनुष और बाण दिए। यम ने दंड प्रदान किया। सूर्य ने अपना तेज समर्पित किया। विष्णु ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया और महादेव ने स्वयं अपना त्रिशूल उन्हें सौंपा। देवी के 10 हाथ इन दिव्य अस्त्रों से सुसज्जित हो उठे। उनकी दीप्ति इतनी प्रखर थी कि आकाश, पाताल और धरती तीनों लोक प्रकाश से भर गए। देवताओं के मुख से स्वतः जयकार फूट पड़ी। जय मां दुर्गा, जय शक्ति, जय जगत जननी।
उस क्षण देवी दुर्गा ने स्वयं अपनी वाणी में घोषणा की, हे देवताओं, भय मत करो, मैं आदि शक्ति हूं, मैं ही सृष्टि की जननी, पालन करने वाली और संहार करने वाली हूं। महिषासुर का अंत निश्चित है, उसके अहंकार का नाश मेरे त्रिशूल से होगा। जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब मैं प्रकट होती रहूंगी। इतना कहते ही आकाश में गड़गड़ाहट गूंज उठी, पर्वत कांपने लगे, धरती पर फूलों की वर्षा होने लगी और सिंह पर आरूढ़ होकर देवी दुर्गा रणभूमि की ओर बढ़ चली। यह वही क्षण था जब संपूर्ण ब्रह्मांड ने पहली बार देखा नारी की शक्ति का उदय। एक ऐसी शक्ति जो सृजन भी है और संहार भी, एक ऐसी शक्ति जो करुणामयी भी है और प्रचंड भी। यही थी महिषासुर मर्दिनी दुर्गा। महिषासुर हंसकर, ओह स्त्री, तू मुझसे युद्ध करेगी? हाँ हाँ हाँ, यह मेरी भूल होगी कि मैं तुझे शस्त्र उठाने दूं। दुर्गा दृढ़ स्वर, महिषासुर, तेरा अहंकार ही तेरा सर्वनाश करेगा। युद्ध प्रारंभ हो चुका था। धरती कांप रही थी, आकाश में बिजली कौंध रही थी, देवता पर्वत शिखरों से देख रहे थे और असुरों की सेना गर्जना कर रही थी। दिन बीतते गए और युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। पहले दिन महिषासुर ने एक विशाल हाथी का रूप धारण किया। उसके दांत पर्वत शिखरों जैसे बड़े और नुकीले थे। उसकी चिंगाड़ से पूरा आकाश थर्रा उठा। वह देवी की ओर झपटा, मानो पूरी पृथ्वी को रौंद देगा। देवता भयभीत हो उठे, लेकिन दुर्गा सिंह पर आरूढ़ शांत खड़ी रही। उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और कहा, अधर्मी, चाहे तू कितना भी विशाल क्यों न हो, तेरे विनाश का समय आ गया है। बाण छोड़ा गया, वह बिजली की तरह हाथी के मस्तक पर गिरा। महिषासुर जोर से चिंघाड़ा और पीछे हट गया। दूसरे दिन महिषासुर ने सिंह का रूप धारण किया। उसकी दहद्द से पर्वत टूटने लगे। उसकी आंखों में आग थी। वह छलांग लगाकर देवी पर टूटा। देवी ने वज्र उठाया और कहा, तेरी दहद्द से यह ब्रह्मांड नहीं कांपेगा। असुर, तेरे भय का अंत आज होगा। वज्र सिंह के शरीर से टकराया। आकाश में अग्नि की लपटें उठी। महिषासुर घायल हुआ, पर तुरंत पुनः उठ खड़ा हुआ। युद्ध चलता रहा। देवी ने चक्र घुमाया और उसका एक पंजा कटकर गिर पड़ा। देवताओं ने जय मां दुर्गा का नारा लगाया। तीसरे दिन महिषासुर ने अपनी पूरी असुर सेना उतार दी। लाखों असुरों ने मिलकर युद्ध भूमि को ढक लिया। उनके शस्त्रों की चमक से आकाश अंधकारमय हो गया। देवी ने अपने धनुष से बाणों की वर्षा की। हर बाण सैकड़ों असुरों को भस्म कर देता। उनके सिंह की गर्जना से असुर भाग खड़े हुए। देवता आनंद से झूम उठे, लेकिन महिषासुर अभी समाप्त नहीं हुआ था। समय था नवमी का, प्रभात की बेला। आकाश लालिमा से भरा हुआ था। पर्वत कांप रहे थे, नदियां उफान मार रही थीं। असुर और देवता सभी जानते थे कि यह दिन निर्णायक होगा। युद्ध भूमि में महिषासुर खड़ा था। उसके नेत्र अग्नि की ज्वाला से जल रहे थे। उसका शरीर पर्वत जितना विशाल था। धीरे धीरे उसने रूप बदलना शुरू किया। कभी सिंह, कभी हाथी, कभी दैत्याकार योद्धा, और अंततः उसने धारण किया अपना सबसे भयानक रूप, एक विराट भैंसा। उसके खुरों की धमक से धरती हिलने लगी। उसकी गर्जना से आकाश फटने लगा। महिषासुर गर्जना करते हुए, दुर्गा, आज तेरा अंत है। तेरे त्रिशूल की शक्ति भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं तुझे चीर फाड़ दूंगा। युद्ध भूमि के दूसरे छोर पर देवी दुर्गा सिंह पर सवार थीं। उनके नेत्र लाल अग्नि की तरह चमक रहे थे। उनकी 10 भुजाएं दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थीं। देवताओं की आशा उनकी आंखों में झलक रही थी। दुर्गा प्रचंड स्वर, अधर्मी, यह सिंहासन धर्म का है, तेरा नहीं। आज तेरे अहंकार का अंत होगा। महिषासुर गरजता हुआ देवी की ओर दौड़ा। उसके सींग बादलों को चीरते जा रहे थे। देवी ने धनुष उठाया और बाणों की वर्षा की। प्रत्येक बाण बिजली की तरह गिरता और महिषासुर के शरीर को घायल करता, परंतु भैंस रूपी असुर बार बार उठ खड़ा होता। असुर सेना तालियां पीटती और गरजती।
देवता भय और आशा से कांपते। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, आकाश में गड़गड़ाहट गूंजने लगी। सूर्य ग्रहण सा धुंधला हो गया, तारे कांपने लगे, वायु चीखने लगी। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म का अंतिम संघर्ष था। महिषासुर हंसकर, दुर्गा, तू सोचती है मुझे मार पाएगी? तेरे अस्त्र मुझसे टकराकर राख हो जाएंगे। मैं अमर हूं, अजेय हूं। दुर्गा शांत पर दृढ़ स्वर, नहीं महिषासुर, तेरे विनाश की घड़ी आ चुकी है। तेरा वरदान ही तेरा सर्वनाश करेगा। तुझे किसी पुरुष ने नहीं, एक स्त्री ने मारना था, और वह स्त्री मैं हूं। यह संवाद सुनकर देवता गगनभेदी स्वर में पुकार उठे, जय मां दुर्गा। महिषासुर ने अपनी पूंछ से पर्वतों को तोड़ डाला। उसके फुफकार से नदियां उलटी बहने लगी। वह दुर्गा की ओर दौड़ा, सींग उठाकर उन्हें भेदने के लिए। देवी ने एक एक कर अपने सभी अस्त्र प्रयोग किए, चक्र, वज्र, खड्ग, शूल। हर प्रहार ने महिषासुर को घायल किया, परंतु वह और भी उग्र हो जाता। युद्ध भूमि लहूलुहान हो चुकी थी। असुर सेना चीख रही थी, देवता प्रार्थना कर रहे थे। और फिर वह क्षण आया। देवी ने अपने त्रिनेत्र से प्रचंड अग्नि छोड़ी। आकाश जलने लगा। महिषासुर क्षण भर के लिए विचलित हुआ। देवी ने सिंह से छलांग लगाई, अपने त्रिशूल को ऊंचा उठाया। दुर्गा गर्जना, यह प्रहार केवल तुझ पर नहीं, तेरे अहंकार, तेरे अधर्म और तेरे अत्याचार पर है। त्रिशूल बिजली की तरह महिषासुर के सीने में धंस गया। एक गर्जना हुई, आकाश और धरती दोनों थर्रा उठे। महिषासुर छटपटाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। उसकी दहाड़ धीरे धीरे मौन में बदल गई। असुर सेना भाग खड़ी हुई। देवताओं ने गगनभेदी स्वर में जयकार की, जय मां दुर्गा, सत्य की विजय हुई, अधर्म अंत हुआ। आकाश से पुष्प वृष्टि हुई, धरती पर शांति लौट आई। देवी सिंह पर विराजमान होकर मुस्कुराई। इस प्रकार नवमी के दिन युद्ध अपने चरम पर पहुंचा। महिषासुर, जो स्वयं को अजेय समझता था, दुर्गा के त्रिशूल से धराशायी हो गया। यह केवल एक युद्ध की विजय नहीं थी, यह संदेश था कि अधर्म चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, अंततः धर्म ही विजयी होता है। और जब भी संसार पर संकट आएगा, शक्ति अवश्य प्रकट होगी, दुर्गा के रूप में। दोस्तों, यह थी महिषासुर और मां दुर्गा की अद्भुत कथा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में बताएं, और ऐसे ही पौराणिक किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन दबाइए ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि कथाएं तभी जीवित रहती हैं जब हम उन्हें आगे बढ़ाते हैं। मिलते हैं अगली रोचक कथा में। जय माता दी।